नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। आज रामनवमी का त्योहार है और अयोध्या में जश्न की तैयारियां दिव्य और भव्य हैं। श्री राम लला का सूर्य तिलक किया जा रहा। सूर्य रामलला के ललाट पर अपनी किरणों से तिलक लगा रहे हैं। श्री राम का भव्य श्रृंगार किया गया। प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के उल्लास में रामनगरी डूबी हुई नजर आई। भक्ति के रस में राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या के तमाम मंदिरों को फूलों से सजाया गया। देखा जा रहा तस्वीरों में कि बड़ी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच करके भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। तो अयोध्या में रामनवमी का जश्न मनाया गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अयोध्या में राम के ललाट पर सूर्य की जो किरणें थी वो पड़ती हुई नजर आए। और आज वो दिन है, आज वो बेहद खास दिन है जिस दिन से जो प्रक्रिया है, जो राम भगवान है उनका जो मूर्ति है उनके ललाट पर डायरेक्ट सूर्य की किरणें हुई, यानी कि सूर्य तिलक का जो कॉन्सेप्ट था वो कहीं ना कहीं इस राम मंदिर में करते हुए नजर आए हैं लोग। बड़े टाइम से इसकी व्यवस्था भी की जा रही थी। हालांकि आज रामनवमी है और इसीलिए अयोध्या में राम मंदिर में खासा दर्शन के लिए जो लोग हैं, जो श्रद्धालु है, वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनवमी के इस पावन अवसर पर आज गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना की और कन्याओं को सम्मानित करते हुए उन्हें मिठाई भी खिलाया और उपहार दिए। वह योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन के बाद अपने संबोधन में कहा कि रामनवमी का दिन विशेष महत्व रखता है, जो धर्म, सत्य और अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उन्होंने भगवान राम के आदर्शों को अपनाने की अपील की और राम के द्वारा जो स्थापित न्याय और समृद्धि मार्ग पर चलने की भी प्रेरणा दी है। और साथ ही उनका क्या कुछ कहना, चलिए आपको सीधे सुनवाते हैं। कितना प्रगाढ़ है उसका यह उत्कृष्ट रूप हम सबको वासंतीय नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के रूप में देखने को मिलता है, जिसकी शुक्ल पक्ष की प्रथम 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करके प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को व्यक्त करता है। और वह परंपरा पूरे देश के अंदर आज नवमी की तिथि पर बालिकाओं के सम्मान, उनके प्रति श्रद्धा भाव और उनके पूजन का कार्यक्रम हर सनातन धर्मावलंबी के घर में देखने को मिल रहा होता और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए हैं। यह पवित्र भाव हमारे जीवन में सदैव बना रहे। प्रत्येक नागरिक का एक दायित्व बनता है। इसीलिए आज सरकार ने भी मातृशक्ति की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के मातृ वंदना के कार्यक्रम, नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से उनकी सशक्त उपस्थिति विधायिका के मंचों पर भी हो, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हो, इसके लिए देश की संसद ने भी एक अधिनियम पारित कर दिया है। दैनिक जीवन में भी व्यक्ति हो या परिवार, समाज हो या राष्ट्र, सभी लोगों का एक दायित्व बनता है कि वे बेटी और बेटे के बीच में भेदभाव न करें, महिला और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव न हो, किसी भी प्रकार के अन्याय और अत्याचार और शोषण का शिकार बेटी, बहन या मातृशक्ति का कोई भी रूप हो वह न होने पाए। यह हर व्यक्ति को, समाज को और पूरे देशवासियों को इस बात को समझना चाहिए।
तभी हम एक सशक्त और समर्थ भारत की परिकल्पना को साकार कर पाएंगे। आज की इस तिथि पर मैं जगत जननी मां भगवती के श्री चरणों में नमन करते हुए देवी स्वरूपा इन कन्याओं के पूजन के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं वासंती नवरात्रि की हृदय से बधाई पूरे प्रदेशवासियों को देता हूं। आज की पावन तिथि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मदिन से भी जुड़ी है। अभी कुछ ही देर बाद मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के जन्मदिन का कार्यक्रम पूरे उल्लास और उमंग के साथ आयोजित होगा। यहां पर कल से अखंड रामायण का पाठ चल रहा है। प्रदेश के हर देवालय में अखंड रामायण का पाठ कल से चल रहे हैं। अयोध्या धाम में भी उत्सव और उमंग का माहौल है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन अयोध्या धाम प्रभु श्री राम लला के जन्मोत्सव में भाग लेने के लिए अयोध्या धाम पहुंचे हुए हैं। आज जगन नियंता भगवान सूर्य भी ठीक 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक करने वाले हैं। 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके रामलला का फिर से अयोध्या धाम में प्रकटीकरण हर सनातन धर्मावलंबी के लिए, दुनिया की हर दबी कुचली शोषित मानवता के लिए एक नई प्रेरणा भी है और नया प्रकाश भी। रामनवमी की पावन तिथि पर प्रत्येक प्रदेशवासी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमें जीवन में एक मर्यादित आचरण करने, समाज को सम और विषम परिस्थितियों में धैर्य न खोकर चुनौतियों से जूझने के लिए उनका उच्च आदर्श हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। व्यक्तिगत जीवन हो या पारिवारिक जीवन, सार्वजनिक जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक रिश्ते हो या राष्ट्रीय रिश्ते, उनका निर्वहन कैसे होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्च जीवन आदर्श हमें यह प्रेरणा प्रदान करता है। अभी 1 वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार करते हुए रामलला का प्रकटीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। और आज यह सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं रामेश्वरम में भारत के पहले ऐसे ब्रिज का जो ऑटो मोड पर वहां से चलने वाले यातायात के लिए भी उपलब्ध होगा और उस पुल का इस्तेमाल यातायात के लिए भी। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज श्री राम नवमी के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर प्रभु श्री राम के जो आदर्श हैं, जो शिक्षा है, उनको जीवन में अपनाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम भारत की अनेकता में एकता के सूत्र हैं। उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
उनके आदर्श और मर्यादा का पालन करके हम समाज में शांति, सद्भाव और सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में नशा मुक्ति अभियान के तहत विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान का उद्देश्य राज्य में नशे की लत को समाप्त करना और इसके दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नशे की लत से लड़ने के लिए हर संभव कदम उठाएगी और समाज में नशे से मुक्त वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के तहत चैत्र नवरात्रि के अवसर पर नगर पंचायत जहानाबाद के प्रसिद्ध जो हनुमान मंदिर है उसमें धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किया गया। वही एसडीएम मयंक गोस्वामी और नगर पंचायत अध्यक्ष ममता के नेतृत्व में मां दुर्गा का सप्तशक्ति पाठ किया गया। सुंदरकांड और हवन पाठ भी किया गया। शासन के निर्देश पर बालिका और महिलाओं की सहभागिता के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नवमी में ये निर्देश दिए गए हैं शासन की तरफ से कि सुंदरकांड पाठ, रामचरितमानस का पाठ इत्यादि के जो कार्यक्रम है उनको आयोजित किया जाना है। तो नगर पंचायत जहानाबाद के सौजन्य से आज यहाँ पर सुंदरकांड पाठ किया जाएगा और हवन किया जाएगा। वही रामनवमी के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 42 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, चित्रकूट, मिर्जापुर सहित कई जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, शहरों में व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए। पुलिस और प्रशासन ने जुलूसों के मार्गों पर ड्रोन कैमरा और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखने का निर्णय किया ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। और इसके अलावा इन जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और हर पहलू पर कड़ी सुरक्षा बरती जा रही। देखिए, इतने माइन्यूट डिटेल्स नहीं बताए जाते हैं कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ कि हर इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कुछ जगह विजिबल है, कुछ जगह इनविजिबल भी है। सुरक्षा के कारणों से बहुत सारी जगहों पर हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग लगातार निगरानी रख रहे हैं। टीजर ड्रोन का भी इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ हम ये भी प्रबंध कर रहे हैं कि जो हमारे फोर्स मल्टीप्लायर हैं, जो हमारे स्थानीय लोग हैं, जो हमारे यहाँ के अयोध्यावासी हैं, वो भी हमारे सिक्योरिटी नेट का हिस्सा है। और चाहे हमारे मल्लाह भाई हों, चाहे हमारे वेंडर्स हों, ये सब हम लोग मिल करके सुरक्षा के सभी पहलुओं को देख रहे हैं और कार्रवाई करा रहे हैं। जहां तक भीड़ का संबंध है, तो भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए प्रबंधन किया जा रहा है और लगातार उसको और बेहतर करने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। भीषण गर्मी को देख के भी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन सभी के साथ तालमेल करके सभी नगर निगम सभी लोगों को साथ एक टीम वर्क के रूप में काम करके सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाए। हमने कहा कि भीड़ का समुचित प्रबंधन किया गया है और हम ऐसा कोई भी कार्य करेंगे जिससे कि हम अपने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रखें और हम लोग उसके लिए तत्पर हैं। हमारी जोन से लेकर के हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम मंदिर और रामपथ के डिफरेंट सेक्टर्स में जोन्स बटे हुए हैं, सेक्टर्स बटे हुए हैं, जहाँ पर लोग व्यवस्था इसको देखेंगे। जहाँ पे आवश्यकता पड़ने पर इंटरनल डाइवर्जेंस भी होंगे और अन्यथा जो हमारी डाइवर्जन स्कीम्स हैं उसके रिहर्सल्स लोगों ने किए हैं, उसको लोग देख के कार्रवाई करें। वही पीलीभीत जनपद के तहसील आमरिया क्षेत्र के ग्राम मुंडलिया गोसू में नेशनल हाईवे की अप्रोच पर कोलांजरों के द्वारा जो अवैध प्लांटिंग की जा रही थी उसको एसडीएम मयंक गोस्वामी ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। एसडीएम की कार्रवाई से प्लांटिंग करने वाले कोलांजरों में हड़कंप मचा हुआ है। यह कार्रवाई शिकायत के आधार पर किया गया है। जो अप्रोच है उसमें मुंडलिया गोसू जो ग्राम है वहां पर एक अवैध कॉलोनी बन रही थी, तो उसका ही जितना अप्रोच एनएच में आ रहा था, एक शिकायत प्राप्त होने पर उसका ध्वस्तीकरण करा गया, उसकी कार्रवाई की गई। ये लगातार जितने भी इस तरह की अवैध कॉलोनी वाले हैं उनको अलग से नोटिस दिए गए हैं।
वाराणसी के बड़ागांव थाना क्षेत्र के पूरबपुर पोखरे के पास आज सुबह पुलिस, एसओजी और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को अहरक गांव में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आ रहे बदमाशों के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस और एसओजी की टीम ने उस क्षेत्र में घेराबंदी की और चेकिंग अभियान शुरू किया। डीसीपी गोमती प्रमोद कुमार के अनुसार बड़ागांव थाना क्षेत्र में 9 मार्च को सराफा व्यवसायी पिता पुत्र की गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस मामले में लगातार एसओजी और बड़ागांव पुलिस अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। वही बताते ये भी चले कि सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरबपुर पोखरे के पास बैरिकेडिंग लगा करके चेकिंग शुरू की थी। इस दौरान ही सातों महुआ की ओर से जो एक बाइक सवार है उस पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बाइक घुमा करके भागने लगे। हालांकि पुलिस ने फिर रुकने का इशारा किया, लेकिन पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दिया। थाना बड़गांव क्षेत्र में विगत दिनों में 9 तारीख को ज्वेलरी शॉप पे जो पिता पुत्र को गोली मार के लूट की गई थी, उसमें ही जो वांछित अभियुक्त थे उनकी तलाश, उनको हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि हर क्षेत्र में ही उनका मूवमेंट है, जिसके लिए हम लोगों ने तलाशी लगाई थी थाना पुलिस द्वारा, एसओजी की टीम द्वारा। जब इनको रोका गया तो इनकी तरफ से भी फायर किया गया, पुलिस की तरफ से भी इसमें जवाबी फायर हुआ, जिसमें 2 बदमाश हैं उनको गोली लगी है और जो बाइक थी जिससे लूट की घटना की गई थी वो भी मिली है। इनका जो तीसरा साथी था वो पहले ही फरार हो रखा है, उसकी भी हम लोगों को नाम और डिटेल मिल गई है, जिसकी तलाश की जा रही है। बाकी दोनों घायलों को अभी हॉस्पिटल भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। वही गाजियाबाद के वैशाली इलाके में आज 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की। फिलहाल आग से होने वाली क्षति और नुकसान के बारे में अधिक जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा और पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वही घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारी आग बुझाने के प्रयास में जुटे हैं। जहां आग पर काबू पाने की कोशिश किया जा रहा, दमकल की जो गाड़ियां हैं वो लगातार वहां पर जुटी हुई हैं। गाजियाबाद के वैशाली में 2 फैक्ट्रियों में आग लगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आग की जो लपटें हैं वो उठती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं वो लगातार वहां पर बने हुए हैं और आग को बुझाने के लिए तमाम जो दमकल की टीम है वो वहां पर पहुंचे। दमकल की गाड़ियां भी आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की अपनी 3 दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके से विदाई ली और तमिलनाडु के रामेश्वरम के लिए रवाना हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका के अपने इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रम और बैठकें आयोजित की, जिनमें भारत श्रीलंका के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक रिश्तों को प्रगाढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के साथ श्रीलंका के ऐतिहासिक अनुराधपुरम में स्थित जय श्री महाबोधि मंदिर का दौरा किया। यह मंदिर बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों में से एक है और यहां पहुंचकर दोनों ही नेताओं ने मंदिर में श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके ने इस अवसर पर श्रीलंकाई संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की सराहना की और भारत श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के अनुराधपुरम में एक महत्वाकांक्षा जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन किया है। यह प्रोजेक्ट भारत और श्रीलंका के बीच बढ़ते जो द्विपक्षीय संबंध है उसका प्रतीक है और दोनों ही देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। इस रेलवे प्रोजेक्ट के तहत अनुराधपुरा और अन्य जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनके बीच बेहतर रेल संपर्क स्थापित किया जाए, जिससे न केवल यात्रा में सुविधा होगी बल्कि श्रीलंका के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन समारोह के दौरान भारत श्रीलंका मित्रता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का संकल्प लिया।